नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। तो जबरदस्त एक नई वैकेंसी आ रही है आप सभी छात्रों के लिए। नई भर्ती का आगाज हो चुका है बीपीएससी। जी हाँ, बीपीएससी ने जारी किया है नया वैकेंसी का अपडेट। इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया गया है, इसका सिलेबस भी जारी किया गया है और साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है इसका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2022 बीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ चुका है। किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है हम देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप सभी छात्रों को जी हाँ बीपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर यहाँ मेंस तक की तैयारी जी हाँ बिहार के बेस्ट एजुकेटर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अनअकैडमी लेकर आया है वेबिनार। तो ये वेबिनार जो है दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को लेकर है। यहाँ पे 19 जनवरी से आप लोगों को सुबह शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा कि आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव होना पड़ेगा जूम पे। और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक करके वहां पे ज्वाइन करना होगा। तो लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेबिनार में आपको बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बताया जाएगा, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी को भी कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीजें। अगर आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट और मैं देना चाहूंगा यहाँ से कि बीपीएससी मेंस के उत्तर लेखन को लेकर बिहार के शीर्ष शिक्षकों के साथ बीपीएससी मेंस में सबसे कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और उसकी तैयारी कैसे करना है, इन सब की जानकारी करने आपको अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते से ही आप किसी भी कोर्स को परचेज जब करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक रेफरल कोड में दे रहा हूं, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लेंगे। इट्स जितेंद्र 10 है ना। इसका रेफरल कोड का यूज कर लीजिएगा जब भी आप कोई कोर्स लेंगे यहाँ से, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे यहाँ पे जैसे इस रेफरल कोड को यूज कीजिएगा तो यहाँ पे मुफ्त में आपको कुछ लाइव क्लासेस भी अपडेट मिलेंगी और ये अनलॉक कोड है आप लोग का, रेफरल कोड के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो आप लोग जल्दी करें, देर ना करें, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपडेट करते हैं यहाँ बीपीएससी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 जनवरी को ये शाम 11:30 पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस और इंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2022 को लेकर। ये वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले इसका डाउनलोड करता हूँ आप लोग के लिए, जो कि आप लोग अच्छे से इसको देख के समझिएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी दिखलाएंगे इसका। देखिए, ये जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 1/2022 का है। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के अंतर्गत सहायक लोक सेवा, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों को नियुक्ति हेतु तो यहाँ पे सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी छात्र जो हैं नगर विकास और आवास विभाग के लिए यहाँ पर 286 पद के लिए, जो कि एक बड़ी वैकेंसी है, किसी एक विभाग से इतनी बड़ी वैकेंसी, इस वैकेंसी को भी बीपीएससी के तहत लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको अलग से निकाला गया है क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत ही जरूरत है यहाँ पे इस पद को लेकर। तो जो भी सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार हैं वो इस प्रपत्र को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17 जनवरी से होगी और दोस्तों यानी कि परसों से ये अपडेट होगा और 10 फरवरी को आप लोगों को अंतिम तिथि है आवेदन करने का। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट से आपको ये डाक से आवेदन करना होगा और साथ में हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र यहाँ पे प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी, यानी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है 24 फरवरी तक भेजने होंगे शाम के 5 बजे तक आपको। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में यहाँ पे विस्तृत सूचना और विवरण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक स्पीड पोस्ट के जरिए 24 तारीख तक बीपीएससी के कार्यालय में भेज देना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन
जरूर पढ़ लें, भली भांति जानकारी ले लें इसके बारे में। तो ये 14 तारीख का अपडेट यहाँ से देख रहे हैं, जो कि संयुक्त सह सचिव परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट की, और उसके बाद मैं बात करूंगा इसके सिलेबस का भी, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, जहाँ पे 286 पदों के ये टोटल वैकेंसी है, और 35% आरक्षण के साथ महिलाओं के लिए भी सीट यहाँ पे रिजर्व है, जो कि टोटल 97 पोस्ट है इनका। तो कुल 286 पद है यहाँ पे 6 पद हैं स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए, जो कि 2% आरक्षण के साथ यहाँ पे कुल 6 पोस्ट यहाँ पे इनको दिए गए हैं। और जो पीएच कोटे से छात्र हैं उनको यहाँ पे 11 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में ये लोग आते हैं यहाँ पे उनके लिए। वेतनमान बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से सैलरी के बारे में। वेतनमान आपका 7 CPC के तहत यहाँ पे पुनरीक्षित रखा गया है, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, लगभग 50,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी। अब रही शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले तो किसी भी परिणत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में, यानी कि केमिस्ट्री से, है ना, या पर्यावरण विज्ञान में, एनवायरमेंट में आपने अगर स्नातक कर रखा है, या फिर रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान में आपने अगर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में या फिर जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है या बीटेक कर रखा है डिग्री, तो आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास बीएससी साइंस में, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री में आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है या एनवायरमेंट में किया है तो करेंगे, या फिर केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, या फिर एनवायरमेंट विज्ञान, यानी कि यहाँ पे इसमें बीटेक होता है, बीटेक होता है, तो आप इधर आवेदन करेंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में भी अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में भी आपने अगर यहाँ पे अपना डिग्री कंप्लीट किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक किया है, तो आप इधर आवेदन करेंगे। अथवा प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर में भी आपने अगर अपना डिग्री किया है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ये रही शैक्षणिक योग्यता। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग भी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 10 फरवरी होगी, और पूर्व के निर्गत होने के चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द भी कर दी जाएगी। खैर 10 फरवरी को आप लोग यहाँ पे जो है उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा, यह अपडेट है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 37 वर्ष जो कि यहाँ पे दिया गया है। 21 से 37 वर्ष पुरुषों के लिए, जो कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष और महिलाओं की एवं अनारक्षित महिलाओं की जो कैटेगरी है उनको 40 साल, तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 42 साल तक का यहाँ पे मौका मिलेगा आवेदन करने का। यहाँ पे एक बात फिर से लिख दिया गया है दोस्तों कि उम्मीदवार को जो भी उम्र उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी होगी उसे ही सही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये जो सुबह मैंने आपको वीडियो बनाया था उसके ऊपर ही ये बातें कही गई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प संख्या इतना 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनको की नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक के रूप में है, जो कि 3 वर्षों से, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 वर्षों से निरंतर सेवा में अपना पूर्ण कर चुके हैं। 2 उच्चतर वेतन मान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा उनको 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो ये 5 साल का उनको छूट दिया जा रहा है जो 3 साल से जॉब कर रहे हैं सरकारी नौकरी में। तो वो अगर फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, उनका अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और भरते हैं फॉर्म, तो 5 साल का एज क्राइटेरिया उसको छूट मिलेगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी तथा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक जो विज्ञापन और है यहाँ पे 962 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में जो दिव्यांगजन को छूट मिलेगा वो 10 वर्ष का ही रहेगा। इसके लिए भी आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि आप इस डिपार्टमेंट से हैं यहाँ पे। ओके, चयन की प्रक्रिया के ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात करेंगे। तो इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध में नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो सिर्फ रिटन टेस्ट है आपके सामने और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। 286 पद, जी हाँ, नगर विकास के आवास विकास के तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है।
जिसमें कि आपको यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प में ज्ञापन संख्या जो दी गई है इसके में 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% मार्क्स लेके आना होगा, तभी वो क्वालिफाइंग होंगे, अन्यथा उनको अन्य अयोग्य माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और दिव्यांग कोटे के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है और दिव्यांग कोटे के लिए 32% है। यहाँ पे मार्क्स लाना, तभी वो यहाँ पे सुयोग्य होंगे या नहीं अयोग्य माने जाएंगे, नहीं तो फिर ठीक है। लिखित परीक्षा में 2 पत्र की होगी यहाँ पे परीक्षा, एक अनिवार्य पत्र पेपर 1 होगा और पेपर 2 भी होगा। यहाँ पे प्रथम पत्र जो होगा ये आपका सिलेबस है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा। सामान्य अध्ययन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा पत्र जो होगा ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, जो कि रसायन पर्यावरण विज्ञान, रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी या फिर प्लानिंग या आर्किटेक्चर से रिलेटेड एग्जाम होगा। यानी कि जो पेपर 2 होगा आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड पेपर होगा यहाँ पे, और ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा और ये पेपर 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। लिखित परीक्षा का यहाँ पे मार्क्स देख लेंगे आप लोग। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 125 प्रश्न होगा, 100 अंकों का ये कुल पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा दोस्तों ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के होंगे, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, 125 यहाँ पे होंगे क्वेश्चन के मार्क्स और 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कुल देखा जाए तो 200 नंबर का ये पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका यहाँ से देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 125 होगी और 100 नंबर का ये भी होगा, 100 नंबर का ये भी होगा, 200 नंबर का दोनों पेपर होगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे विज्ञापित जो पद हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका ये CBT एग्जाम होने वाला है, ये यहाँ पे साफ साफ बातें लिख दी गई हैं। प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों का सूची तैयार किया जाएगा और कुल प्राप्तांक के समान उनकी जो है कट ऑफ तैयार करके मेघाक्रम के अनुसार यहाँ पे उनका रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला में अनुसार पहले में आता हो उसी मेघाक्रम के ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार जो है इसका मेघा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी का एक जैसा नंबर आ जाता है उनके लिए बात कही गई है यहाँ पे। ओके, आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो भी आरक्षण के योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। बिहार राज्य के बाहर निवासी अगर हैं तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, किसी भी राज्य से आप आते हैं आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल, ये सब लगेगा आप लोग का। पिछड़ा जाति के भी छात्रों को ये सब सारी चीज़ें लगेगा। जो महिलाएं हैं उनका भी लगेगा, लेकिन एड्रेस महिलाओं का जो होना उनका पिता का होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगी, जो कि यहाँ पे भी अपडेट किया गया है दोस्तों। ओके, यहाँ पे तो ये हो गया और ये हो गया आरक्षण का आपका कैटेगरी का। देख सकते हैं कोड यहाँ पे दिया गया, फॉर्म भरते समय इस कोड को भी आपको अपडेट करना होगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ओके, ये सारी आरक्षण की बातें कही गई हैं इसमें। तो क्या क्या आरक्षण में आपको लगेगा, जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी अपने पास रखना है, इस ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अपना डाउनलोड करके भी रख लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद। और जहाँ किसी भी समय मांगे जाने पर मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो जरूर से जरूर आप लोग फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन अपने पास रखिएगा। फॉर्म भरने का शुल्क 750 रुपये है यहाँ पे, प्लस GST जो भी लगेगा इसमें। 200 रुपये आपको बिहार के राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और महिला उम्मीदवार हैं तो 200 रुपये में ही फॉर्म भरेंगी, और दिव्यांग कोटे हैं तो वो भी 200 रुपये में फॉर्म ही भरेंगे। बाकी अन्य सभी उम्मीदवार 750 रुपये के साथ इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये फीस हो गया यहाँ पे आप लोग का। ओके, यहाँ पे दोस्तों अब जो है प्रोसेस आपका कि फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे, तो 17 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। 24 तारीख तक ये सारे डेटा जो है आपको स्पीड पोस्ट कर देना है आयोग के कार्यालय में। तो आप लोगों को यहाँ से प्रोसेस पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डेटा है एडिट करने का ऑप्शन भी रहेगा, आपको पेमेंट करने के पूर्व तक ही ये उपलब्ध रहेगा। मैंने पेमेंट करने से पहले देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कोई गलती हुआ है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा नाम आपको गलती हुआ या कुछ भी हुआ तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर दोबारा फॉर्म भरने का भी मौका आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, माता पिता का नाम जो भी इसमें डालना है, आरक्षण कोटि जो डालना है, एक बार ही आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, वो भी पेमेंट करने से पहले ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा। 17 तारीख से फॉर्म भराएगा तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा यहाँ पे। ओके,
तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे फॉर्म भरने का, आप लोग इसका फॉर्म भी ज़रूर से ज़रूर भरें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका जो है प्रोसेस हो गया, फॉर्म कैसे कैसे भरना है, आपके जो प्रमाण पत्र हैं उसको कैसे कैसे रखने हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो डिटेल है ये मैंने आपको दे दिया है, और इसका सिलेबस भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि क्या क्या है सिलेबस में, ठीक है। ये सारा फॉर्म भरने का प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का अच्छे से आप लोग अपडेट भी दीजिएगा। तो ये नई वैकेंसी थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि मैंने आपको अपडेट किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि ये न्यूज़ उनके तक पहुँचाया जा सके। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।